तो दोस्तों 6 फरवरी को एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 3 है, आपका भी होगा, आई एम रियली श्योर। तो इसी के बारे में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। अब मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मेरे टीयर मैंने 3 बार दिया है टीयर 3। एक बार मेरे मार्क्स आए थे 69, एक बार आया था 59, एक बार आया 56। तो मैं तो डिजर्व नहीं करता कि मैं आपको कुछ टिप्स दूं कि आप अपने स्कोर्स कैसे बढ़ाएं, जब मेरे ही उतने नहीं है तो मैं कैसे आपको बताऊं। लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ बातें मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगा जिनका आपको ख्याल रखना है टीयर 3 देते वक्त। और वैसे लोग जो पहली बार टीयर 3 देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जो ओली बोर्ड और एसएससी ट्यूब ने मिलकर डिजाइन किया है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके फ्री में रजिस्टर कीजिए, फ्री में अटेम्प्ट कीजिए। देखिए कि आप हजारों बच्चों के बीच में कहां पे स्टैंड करते हैं। मॉक टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन और एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 के बाद ये 100% क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में, आई एम श्योर। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बुकलेट दिया जाएगा जो कि सील्ड होगा, उसके अंदर आपको लिखना होता है। उस बुकलेट का जो फ्रंट पेज है उस पर आपको 4 चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मीडियम में आप लिखने जा रहे हैं, क्या आपका सिग्नेचर है, आपका थंब इंप्रेशन, आपका रोल नंबर, ये 4 चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी अगर आप मेंशन करना भूले तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुकलेट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में आपको ऐसे लिखना होता है और दूसरे पार्ट में लेटर, प्रेसी, नोटिस, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। टीयर 3 की एक बहुत खास बात है कि जितना आपको पार्ट 1 के लिए जो स्कोर आपको मिला है उतना ही आपको पार्ट 2 के लिए मिलेगा। तो जितना मार्क्स आपको ऐसे के लिए मिलेगा उससे 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा ही मिलेगा पार्ट 2 के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको ऐसे पे ज्यादा फोकस करना है बढ़िया लिखने में। पहले आप ऐसे को लिखिएगा, 2-3 मिनट सोचिएगा जरूर कि मैं क्या क्या लिखूंगा, कैसे कैसे लिखूंगा, उसके बाद ही लिखना शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही मिला क्वेश्चन पेपर और लिखना शुरू कर दिया, बस ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे लिखने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो इंट्रो लिखना है वो पंची लिखना है। 3 बार मैंने टीयर 3 दिया, तीनों बार मैंने पंची हेडलाइन नहीं लिखा था, शायद इस वजह से मेरे मार्क्स कम हुए होंगे। पंची हेडलाइन अगर आप लिखते हैं तो वो एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करता है, थोड़ा वो खुश होता है देख के, थोड़ा उसको शायद हंसी आए या थोड़ा मजा आए और वो आपको मार्क्स देने के लिए ईगर हो जाता है। इसीलिए हेडलाइन जो है इंट्रो ऐसे का वो हमेशा पंची होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे का जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, पिछले 1 साल की इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने याद कर रखे हैं और उससे कोई टॉपिक आ जाएगा, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट डिसअपॉइंटेड। एक रैंडम टॉपिक रहेगा, स्टैटिक टॉपिक आता है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, वैसा ही टॉपिक आ रहा है वुमेन एग्जाम्स में। लेकिन हाँ, अगर आपके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज अच्छा है तो उस नॉलेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस ऐसे को डिटेल्ड बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में, कंटेंटफुल बनाने में। अगला पॉइंट ये है कि ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में कोई थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस मत कर दीजिए, ना ही ऐसे में, ना ही लेटर में, या फिर जो भी आया पार्ट 2 में। इसमें आपका यूएफएम केस होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। जबरदस्ती का कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस मत कर दीजिए, कोई टर्म इंट्रोड्यूस मत कर दीजिए जिससे कि एक इंडिकेशन लगे एग्जामिनर को कि अच्छा ये लगता है कुछ गड़बड़ है। अगर वो यूएफएम ना भी करता है फिर भी शायद आपको कम मार्क्स दे देगा। ऐसे केस देखे गए हैं जिन्होंने ठीक ठाक लिखा था, ऐसे भी लिखा था, लेटर भी लिखा था, स्टिल उनको 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स ऐसे देके उनको बंद कर दिया गया। इसका रीजन यही होता है कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जिससे कि एग्जामिनर ऑफेंड हो जाता है। ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना है। अगला पॉइंट है कि गलत करो लेकिन कट मत लगाओ। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा हो सकता है कि आप जब ऐसे लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो शायद आपने कुछ एक गलत वर्ड लिख दिया या कोई एक वर्ड आप लिखना भूल गए, बीच में छूट गया, तो वहां पे आप ज्यादा एरो देके ज्यादा वर्ड मत घुसाइए या फिर उसको कट करके सुधारिए मत, क्योंकि आपने जो गलत वर्ड लिखा है मैक्सिमम चांस है, या मतलब 50% चांस तो है ही कि शायद एग्जामिनर उस वर्ड को ना पढ़े। उतना डिटेल वो लोग चेक नहीं करते हैं। मैंने अपना कॉपी जब आपको दिखाया था तो उससे ये बात प्रूफ हुई थी। लेकिन अगर आपने कट लगा दिया तो वो तुरंत एग्जामिनर की नजर में आ जाता है, तुरंत, और थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ेगा उस पे इसकी वजह से, और क्लीननेस की वजह से आपके कुछ मार्क्स शायद वो काट सकते हैं। इसलिए गलत अगर हो गया, कुछ चीज छूट गया तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि क्लीनलीनेस एंड यूनिफॉर्मिटी इज प्रीफर्ड ओवर गुड हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है लेकिन आप साफ सुथरा आपने लिखा है, एक जैसा लिखा है बिल्कुल, तो वो अट्रैक्टिव होता है। एग्जामिनर भी आपके गुड हैंडराइटिंग या बैड हैंडराइटिंग इग्नोर करके उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। तो अगर हैंडराइटिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं भी है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खराब हैंडराइटिंग वाले लोग भी काफी अच्छे मार्क्स लेके आए। और आखिर में एक बात बता दूं कि जाने से जस्ट पहले, लाइक 10 बजे से 11 बजे से आपका पेपर है, शायद सुबह में या एक दिन पहले जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मल इनफॉर्मल का फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट, एप्लीकेशन का फॉर्मेट, प्रेसी का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब आप देख लेना, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल प्रिसाइजली आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो ये सब दोस्तों सजेशंस थे जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अश्योर्ड रहेंगे। मैंने यहाँ पे आपको कोई टिप नहीं दी है जिससे कि आप अच्छा स्कोर करें, क्योंकि मेरे खुद नहीं आए हैं। जब मेरे अच्छे स्कोर आ जाएंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सबको टीयर 3 के लिए। आप जाए अच्छे से स्कोर करें। और एक बात और,
टीयर 3 का शायद उतना लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, टीयर 1 की बात करते हैं, टीयर 2 की बात करते हैं, लेकिन टीयर 3 इज द डिसाइडिंग फैक्टर। कुछ मार्क्स अगर आपके ज्यादा हो जाते हैं तो आप 4600 पे चले जाओगे, थोड़े से कम मार्क्स रहे तो आप 2800 पे रह जाओगे। तो कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी ये आपको टीयर 3 ही डिसाइड करके देता है, इसलिए टीयर 3 को उतना भी हल्के में मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली आपको पेपर देना है।